हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवीज़ गुरु। तो वेब सीरीज़ के अंतिम और फाइनल एपिसोड जो कि 5 है कोटा फैक्ट्री का, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि महेश्वरी कोचिंग के बाहर पोस्टर लगाने वाले लोग बैठे हैं जो आईआईटी के टॉपर्स की फ़ोटो लगाने वाले हैं। इस पर इनमें से एक पूछता है कि आखिर कब तक रिजल्ट निकलेगा। इस पर दूसरा वाला कहता है कि थोड़ी देर इंतज़ार करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनाली जो कि अपने रिजल्ट को कंप्यूटर में देखने जा रही है और साथ ही साथ वह बहुत डरी हुई है। इसके बाद हम वैभव और सुश्रुत को देखते हैं जहां पर वैभव आईआईटी का एग्ज़ाम दिया है और जब वह अपने नंबर जोड़ता है तो उसे 48 नंबर मिलते हैं। और जब वह सुश्रुत से उसका नंबर पूछता है तो सुश्रुत उसे बताता है कि मेरा 13 नंबर है। इधर मीरा और उसका दोस्त उदय वैभव के पास फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम्हारा कितना नंबर आया, जिस पर वैभव उनसे बताता है कि मेरा 48 आया। फिर वैभव मीरा से उसका नंबर पूछता है तो मीरा उसे बताता है कि मेरे 65 आए। इधर उदय वैभव को कहता है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं लोगों का रिजल्ट देखने, जिस पर वैभव से बताता है कि अभी मुझे दूसरे सॉल्यूशंस करने हैं। इधर मीरा भी उदय को यही बात कहता है, जिसके बाद उदय मीरा को ज़बरदस्ती मना लेता है और कहता है कि हमें दूसरों के नंबर देखने से यह पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी आई है, और जैसे ही कट ऑफ पता चलेगा उससे आगे हम लोगों का स्ट्रेटजी दूसरे साल की भी क्या होगी इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। जिसके बाद उदय, मीरा और उसका दोस्त वैभव तीनों स्कूटी में बाहर जाने लगते हैं। इधर हमें देखने को मिलता है कि जीतू भैया जो कि अपने स्टूडेंट सार्थक नाम के स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करवा रहे हैं, जिस पर वेबसाइट नहीं खुल रही है। तभी वहां पर बबलू आ जाता है, जिसके सामने जीतू भैया कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मुझे डर लगता है। इस पर बबलू उनसे पूछता है कि सर आप अपने स्टूडेंट्स से इतना डरते क्यों हो, जिस पर जीतू भैया उसे कहते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा। इधर सार्थक जीतू भैया के पास पहुंच जाता है और जीतू भैया को बताता है कि मैंने अपना रिजल्ट देख लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। जीतू भैया खुशी होकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहेश्वरी कुर्सी पर बैठा है जहां पर उसके सभी टीचर अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देख रहे हैं। जहां पर माहेश्वरी का नौकर उसे बताता है कि हैदराबाद से एक लड़के ने AIR 3 रैंक हासिल की है। इसके कुछ ही देर बाद वहां पर एक टीचर खुशी से झूम उठता है, जहां पर वो बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूट के उत्सव मंगलानी नाम के एक लड़के ने AIR 1 रैंक हासिल की है, और सब खुशी से अपना डेस्क बजाने लगते हैं। इधर जो लोग पोस्टर लगाने वाले होते हैं उनके पास महेश्वरी की तरफ से कॉल आता है, जिनमें उन्हें बताया जाता है कि उत्सव मंगलानी का हर जगह पोस्टर लगा दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्सव मंगलानी का पोस्टर रिक्शा में, गलियों में, सड़कों में और सभी जगह पर लगा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उसकी फ़ोटो माहेश्वरी इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग पर भी लगा दी जाती है, और इसी के बाद कोटा फैक्ट्री की थीम स्टार्ट होती है। इसके बाद हमें प्रोडिजी के दीपक दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि उनके स्टूडेंट्स AIR 107 से भी नीचे आए हैं, जिस पर उनके सामने बैठा एक शख्स उन्हें बताता है कि अगर आप मुझे 50 लाख रुपए दे दें तो मैं आपके एक स्टूडेंट को अंडर 50 में ले आऊँगा। जिसके बाद दीपक उनसे कहता है कि ठीक है। इधर हम देखते हैं कि लोग अपने JEE का रिजल्ट देख रहे हैं, जिनमें उदय, मीरा और वैभव भी लोगों को देख रहे हैं। जिस पर वह एक लड़के को देखते हैं जिसका सिलेक्शन हो गया है। वह थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी खुशी को देख करके उदय, मीरा भी इमोशनल हो जाते हैं। इस पर उदय वैभव से कहता है कि अगले साल हम लोग भी इसी तरह इमोशनल होंगे और हम लोग भी अच्छा नंबर पाएंगे। जिसके बाद मीरा उस लड़के से पूछता है कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, जिस पर वह कहता है कि शायद 95। इधर हम महेश्वरी के बाहर कुछ रिपोर्टर्स को देख रहे हैं, जहाँ पर एक रिपोर्टर एक लड़के से पूछता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उसे बताता है कि मेरे पिताजी सरकारी डॉक्टर हैं। जिस पर वह कट कर देता है और कहता है कि कहो तुम्हारे पिताजी कंपाउंडर हैं, और वह लड़का कह देता है कि जिसके बाद वह न्यूज़ बनाता है कि देखिए कंपाउंडर के बेटे ने कैसे आईआईटी में अच्छा रैंक हासिल किया। इधर हम उदय और मीरा उसके दोस्त वैभव को एक साथ स्कूटी में बैठकर जाते हुए देखते हैं, जहां पर उदय उत्सव मंगलानी को बुरा भला कहता है। तभी वह उसका पोस्टर सड़क में देखता है और कहता है कि वाह ये तो ब्रिलियंट निकला। इधर हम देखते हैं कि उदय, वैभव और मीरा तीनों महेश्वरी के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर जोर का नाच गाना हो रहा है और नगाड़े बज रहे हैं। तभी वहां पर हमें सुश्रुत का सीनियर दिखाई देता है, जो कि शुरुआत में JEE का एग्ज़ाम छोड़ने के लिए कह रहा था। वह कहता है कि सुश्रुत से कह देना कि हमें IIT ज़रूर करनी चाहिए, और मेरा सिलेक्शन हो गया। जिसके बाद
जब उदय उनसे पूछता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी तो वो बोलता है कि मुझे क्या मालूम। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मीरा, उदय और वैभव की निगाह BMW कार पर पड़ती है जो AIR रैंक 1 उत्सव मंगलानी को मिलने वाली थी, जिसे देख करके वो कहते हैं यह कार कितनी अच्छी है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिससे उदय पूछता है कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वह बताता है कि शायद 95 जाएगी। जिस पर उदय पूछता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो वह उसे बताता है कि हाँ मेरा हो गया। अगली सीन में हम देखते हैं कि जीतू भैया एक जगह पर खड़े हैं, उनके साथ बबलू भी है, वो सेमिनार करने जा रहे हैं। तभी सारिका मैम का फ़ोन आता है जीतू भैया के पास, जिस पर सारिका मैम उन्हें बताती हैं कि सॉरी जीतू जी, मैं आपकी कोचिंग में नहीं आ पाऊँगी, मुझे घर में कुछ पर्सनल समस्या है। जिस पर जीतू भैया उनका फ़ोन तुरंत काट देते हैं। और जब बबलू उनसे कहता है कि उनकी बात तो सुन लेते हैं, तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी वहाँ पर गगन सर आ जाते हैं और जीतू भैया को बताते हैं कि सारिका मैम महेश्वरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है। इधर हम देखते हैं कि महेश्वरी में बड़ा ही तेज़ उत्सव चल रहा है, जहाँ पर टॉपर उत्सव मंगलानी पहुँच जाता है। लोग उसे माला पहना रहे हैं। तभी महेश्वरी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट के IIT में किसी ने रैंक 1 हासिल की है। मैं उत्सव मंगलानी को बधाई देता हूँ और साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे कॉलेज में 35 से अधिक छात्र IIT निकाल चुके हैं। इस बार 710 लोगों ने IIT निकाल लिया है और यह हमारी ही नहीं आप सभी की भी जीत है। जिसके बाद महेश्वरी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में उदय बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से से अपने दोस्त वैभव और मीरा से कहता है कि जो सबसे बाद में नीचे उतरेगा वह सबसे बड़ा चूतिया है। जिस पर हम देखते हैं कि मीरा और वैभव सबसे पहले उतर जाते हैं, जहाँ पर वैभव की निगाह टॉपर्स की कुर्सी पर जाती है। जिस पर उदय और मीरा वहाँ पर उसके पास पहुँच जाते हैं और उदय वैभव से कहता है कि टॉपर्स की कुर्सी है, तू तो यहाँ बैठने से रहा। सुबह वो कहता है कि यार इस कुर्सी में टॉप में जो 10 लोग बैठते हैं उनको कितना अच्छा फील होता होगा ना। तभी वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस पर मीरा वैभव से कहता है कि ये देखो टॉपर जो 4th रैंक पाया है कितना रो रहा है, और वह लड़का उत्सव के पोस्टर को खंभे से फाड़ देता है। अब इधर हम देखते हैं कि जीतू भैया और गगन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, जहां पर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि सारिका मैम कहाँ हैं, तो बबलू बताता है कि वह दूसरी जगह मीटिंग अटेंड करने गई हैं। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जीतू भैया लोगों से कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी यहाँ पर आए। अगले सीन में मीरा और वैभव कुछ सीनियर से पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो उन्हें बताते हैं कि नहीं यार मेरा 4 नंबर से रुक गया। वह उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को कैसे किया, तो वैभव ने बताता है कि मेरा 48 नंबर आया। तो सीनियर पूछते हैं कि कितने घंटे में तुम लोगों ने किया, तो वैभव जवाब देता है कि सर 3 घंटे। जिस पर सीनियर उसे बताता है कि अगले साल का पेपर 1.5 घंटे का होगा। जिस पर उदय मीरा और उसके दोस्त वैभव को कहता है कि अच्छा हुआ उसने बता दिया, नहीं तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था। अगले दिन में बबलू जीतू भैया को बताता है कि केवल 2 पेरेंट ही हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए आए। जिसके बाद वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो जीतू भैया से कहता है कि सर मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा जो बेटा है वह इस साल IIT में कुछ नंबरों से रह गया है, लेकिन फिर भी उसमें IIT निकालने की एक सनक सवार है, तो आप सर बताइए कि मैं क्या करूं। जिस पर जीतू भैया उससे कहते हैं कि आपका बेटा भले ही फेल हुआ, लेकिन आपको तो उस पर गर्व करना चाहिए कि उसने 18 की उम्र में अपना एक लक्ष्य बना लिया। एक ना एक समय बाद वह उसमें सफल भी होगा। अगर वह स्ट्रेस में है तो कम से कम आप तो कूल रहें। इधर हम देखते हैं कि जीतू भैया कोचिंग के सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, जहाँ पर उन्होंने पार्टी रखी है। वे सभी से कहते हैं कि आज तो IIT जो नहीं निकाल पाए हैं उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जिनमें उन्हें पहुंचना था। IIT की पढ़ाई से उन्हें नॉलेज तो भरपूर मिली होगी, इसलिए कोई भी अपने आप को वर्थलेस नहीं समझे। जिस पर वहाँ एक लड़का खड़ा रहता है जो कहता है कि हम फोकस के अंदर नहीं जा पाए तो हम लोग वर्थलेस ही साबित हुए ना। जिसके बाद जीतू भैया उसे कहते हैं कि आज मान लो सार्थक की जगह तेरा सिलेक्शन हो गया होता तो क्या तू सार्थक को वर्थलेस समझता? तो वो कहता है नहीं जीतू भैया। तो जीतू भैया कहते हैं कि बस तेरी बात में ही तेरा आंसर मिल गया।
इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में सभी नाच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बबलू के पास कॉल आता है, जिस पर उसे पता चलता है कि मोनाली ने आत्महत्या कर ली। यह बात सुनकर के जीतू भैया से बबलू बताता है, जिसे सुनकर के जीतू भैया बहुत ही शौक हो जाते हैं। और इसी के साथ वेब सीरीज़ के अंतिम सीन में उन सभी टॉपर्स की तस्वीरें देखने को मिलती है जो IIT में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तभी वहाँ पे हमें प्रोडिजी में उस लड़के की भी फ़ोटो दिखाई देती है जो अंडर 50 में आया है और उसे घूस लेकर के वहाँ तक पहुँचाया गया है। इसके बाद वेब सीरीज़ का फाइनल एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, यह पूरी वेब सीरीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी की तरह और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मूवीज़ गुरु।